हेलो बच्चों, चलिए हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज कंपास सर्वेइंग। ओके, अगर हम कंपास सर्वेइंग की बात कर रहे हैं तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि आपने चेनिंग कर लिया होगा, राइट। चेनिंग कुछ नहीं होता है, मतलब कि जब भी लेंथ को आप चेन की मदद से मेजर करते हैं तो उसे हम चेनिंग बोल देते हैं, है ना। चेन्स कई टाइप की होती है, मैं अभी खैर चेनिंग पे नहीं जा रहा हूँ। बस मैं सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि चेन का जो मेन पर्पस होता है वो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए होता है ना, मतलब लेंथ मेजरमेंट कह सकते हैं उसे, लेंथ मेजर करने के लिए हम चेनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, देखो पहले हम समझते हैं कि कंपास सर्विंग क्यों एग्जिस्टेंस में आया, है ना। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें कंपास सर्विंग की जरूरत पड़ गई, राइट। ओके, सो हम मेन सर्वे का काम क्या है, देखिए हमारे पास एक एरिया है, राइट, और हमें ये एरिया मेजर करना है, राइट। इसका एलिवेशन देखना है। एलिवेशन मतलब कि इसकी जो पूरी सरफेस है, ठीक है, वो किसी एक मीन लेवल से या किसी रेफरेंस पॉइंट से कितना ऊपर है, जिसे हम जनरली लेवलिंग कहते हैं, राइट। जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, लेवलिंग बोलते हैं। तो दो तरीके से सर्वे डिफाइन होता है, राइट। नंबर वन, एक तो सबसे पहले जिस पार्ट को हम एरिया मेजरमेंट से कंसीडर करते हैं, राइट, जिसमें चेनिंग आ जाता है, कंपास सर्विंग आ जाता है, राइट। दूसरा आता है लेवलिंग, जिसमें हम वर्टिकल हाइट जाते हैं, मतलब एक में हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहे हैं, एक में हम वर्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट कर रहे हैं, वर्टिकल मेजरमेंट कर रहे हैं। ये दो पार्ट होते हैं सर्वे के। तो जो कंपास सर्विंग है वो हॉरिजॉन्टल में आता है, हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट में, चेनिंग भी उसी में आता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम चेनिंग जब कर रहे थे तो उसके बाद भी हमें कंपास सर्विंग की जरूरत पड़ गई, राइट। ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ सुन के, लॉजिकल है। देखो हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारा पूरा एरिया है ना, राइट, कोई भी एरिया हो, ठीक है, उसको हम सीरीज ऑफ ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लें, राइट। सीरीज ऑफ ट्रायंगल्स में ब्रेक कर लें, और फिर ट्रायंगल में क्या करते हैं, हम यहां से यहां तक चेन लगाएंगे, इसका मेजरमेंट ले लेंगे, राइट। यहां से यहां तक लगाएंगे, इसका मेजर ले लेंगे, यहां से यहां तक लगाएंगे, इसका मेजरमेंट ले लेंगे, और फिर ट्रायंगल का एरिया होता है आपका साइड से, है ना। अब मैं बताऊंगा नहीं, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, चलो मैंने कुछ आधा बता दिया। ट्रायंगल का एरिया होता है, सर्च करिएगा। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं और हमें हमारा एरिया मिल जाता है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि जब हम फ्लैट सर्फेसेस पे हैं, राइट, तब तक तो ट्रायंगुलेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अच्छा ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन, ओके, तो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि ट्रायंगुलेशन क्या है। ट्रायंगुलेशन है गिवन एरिया को कनेक्टिंग ट्रायंगल्स में ब्रेक करके उनका एरिया निकालना, इज नोन एज द ट्रायंगुलेशन, राइट। फाइंडिंग द एरिया ऑफ होल सरफेस बाय डिवाइडिंग इट इनटू कनेक्टिंग ट्रायंगल्स। कनेक्टिंग ट्रायंगल्स का मतलब बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि बीच में आपने कुछ एरिया छोड़ दिया, समझ रहे हो ना। ट्रायंगल्स जो है आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि जब आप चेन से मेजरमेंट ले रहे हो तभी तो वो प्लस 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 करते हुए टोटल एरिया आएगा। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने बीच वाली ये सरफेस छोड़ दी, कहते कि नहीं नहीं इसका अभी मोड नहीं है निकालने के लिए। सो ट्रायंगल्स शुड बी कनेक्टेड, ओके। सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरिया बाय डिवाइडिंग द होल एरिया इनटू कनेक्टिंग ट्रायंगल्स इज नोन एज द ट्रायंगुलेशन। तो ट्रायंगुलेशन आपको समझ में आ रहा है, बट ट्रायंगुलेशन कब कब इस्तेमाल हो सकता है, जब आपकी फ्लैट सरफेस हो, राइट। फ्लैट सरफेस में इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा, एरिया स्मॉल हो, स्मॉल एरिया, राइट। यहां तक तो इस्तेमाल हो सकता था। क्यों स्मॉल एरिया, देखो भाई कितने किलोमीटर्स तक करते जाओगे क्या, नहीं ना, है ना। मतलब कितने किलोमीटर्स तक चेनिंग करते जाओगे आप। चेनिंग तो ऐसे मैनुअली होगा ना, 30 मीटर्स का चेन होता है, चेन पकड़ के लगे हुए हो 20 किलोमीटर, है ना। तो स्मॉल एरिया है तब तक तो मेजर कर सकते हैं, बट जैसे ही एरिया लार्ज हो जाता है, राइट, और सरफेस जो है वो आपकी फ्लैट नहीं रहती, मतलब आप हिल एरियाज में चले जाते हो, कहीं हिली एरियाज में चले जाते हो, अब यहाँ पर चेनिंग पॉसिबल नहीं है, राइट, है ना। नॉर्मल ट्रैक नहीं कर पाता, चेन लेके चले जा रहे हैं हिली एरिया में, कैसे होगा, है ना, बड़ा मुश्किल काम है। सो हिली एरियाज में पहुंच जाते हो, एरिया लार्ज हो जाता है, राइट। इस केस में हम ट्रायंगुलेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हमने एक नई टेक्निक ही निकाल ली जिसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग, राइट। अब ट्रैवर्सिंग में हमारे पास दो चीजें होती हैं, है ना। एक तो लेंथ होती है, दूसरा एंगल होता है। मतलब देखो
अगर मेरे पास लेट्स से ये एरिया है, तो अगर मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो मैं ये डायमेंशंस निकाल सकता हूँ, राइट। तो इसमें मेन गेम क्या होता है, फिर आपका क्या है, कितना भी बड़ा एरिया हो, चाहे आप हिल स्टेशन में हो, फ्लैट सरफेस पे हो, या एलिवेटेड सरफेसेस पे हो, इंक्लाइंड सरफेस पे हो, कोई मतलब नहीं होता, राइट। सो हमें मेन क्या करना होगा, यहाँ पर एंगल निकालना होगा, राइट। क्या निकालना होगा, एंगल। अब हुआ क्या कि हमें एंगल निकालने के लिए डिवाइस चाहिए, राइट। तो सबसे कॉमन जो डिवाइस है वो इस्तेमाल की हमने कंपास, है ना। जिसने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखा है ना, तो जैक स्पैरो लेके घूमता है कंपास, ऐसे 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 करके डायरेक्शन देखने के लिए, हाँ वही कंपास है, ठीक है। हम जो कंपास यूज करते हैं फॉर इंजीनियरिंग पर्पस, दैट इज प्रिज्मेटिक कंपास, राइट। ये आप प्लीज कैसा दिखता है ना, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी नहीं बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा जिससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए वो प्रोसेस में चलूंगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं प्रिज्मेटिक कंपास पे भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, तब हम उसके बारे में जानेंगे। प्रिज्मेटिक कंपास यूज करते हैं एंगल निकालने के लिए। अब जो सर्वेयर थे ना, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें चाहिए फुल इज्जत, इससे इज्जत नहीं मिल रही है, ये तो एंगल वर्ड तो मैथ्स वाले भी यूज कर रहे हैं, है ना। मतलब बच्चे बचपन से पढ़ रहे हैं एंगल क्या होता है, राइट। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो हमें इज्जत कौन देगा फिर। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, नाम चेंज कर दो इनका, ठीक है। एंगल्स को बोलने लगो तुम बियरिंग, एंगल्स को बोलने लगो बियरिंग, ठीक है। और एंगल्स को जहां से मेजर कर रहे हो, जो रेफरेंस पॉइंट आप ले रहे हो, उसे बोल दो मेरिडियन। मेरिडियन है वही चीज यार, एंगल ही है, कुछ और है नहीं, राइट। लेकिन सिर्फ इज्जत कमानी थी सर्विस को, तो उन्होंने बियरिंग बोल दिया, मेरिडियन बोल दिया, ठीक है। इस ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा इसको हम और डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेवर्स क्या होता है, राइट। ये ट्रायंगल जो मैंने गंदा सा बनाया हुआ है इसे मैं हटा दूं, ओके। अब देखिए ट्रेवर्स क्या होता है। ट्रेवर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है क्लोज ट्रेवर्स, राइट। मतलब कि हम एक पॉइंट से चले, किसी एंगल में मुड़े, फिर किसी एंगल में मुड़े, फिर किसी एंगल में मुड़े, फिर किसी एंगल में मुड़े, और वापस उसी पॉइंट पर आ गए, है ना। लेट्स से दिस इज ए बी सी डी ई एफ, राइट। इतने सारे पॉइंट्स पर आ गए, है ना। ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ एंगल्स होंगे जिसे हम इंटरनल एंगल्स बोलते हैं। इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनता है क्लोज ट्रेवर्स में इंटरनल एंगल निकालने का। नॉर्मल मैथ्स है, वो भी क्लास 9th 10th की, है ना। बट बच्चों को हमारे भूलने की आदत है, राइट। और सबको लगता है स्कूल तो हमें कुछ पढ़ाता ही नहीं है, स्कूल तो वेस्ट है, तो वहाँ का वैसे ही भूल गए मैथ्स, तो मैं याद दिला दूँ, ठीक है, राइट। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, मतलब जब आपकी जो लाइंस हैं, जो ट्रेवर्स लाइन है, वो जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं उसी पॉइंट पर आकर मिल जाए, राइट, तो उसे हम बोल देते हैं क्लोज ट्रेवर्स। दूसरा होता है ओपन ट्रेवर्स। अब ऑब्वियसली ट्रेवर्स ट्रेवर्स, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट, और यहां पर कहता है कि अब नहीं जाऊंगा आगे, राइट। मतलब ये हो गया ए बी सी डी ई, मतलब कि जब आपका ट्रेवर्स जिस पॉइंट पर से स्टार्ट हुआ हो, ठीक है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो वहां पर जाकर खत्म ना हो, किसी और रैंडम पॉइंट पर खत्म हो जाए, तो ऑब्वियसली ओपन रहेगा, इसीलिए हम इसे बोल देते हैं ओपन ट्रेवर्स। तो दो तरीके के ट्रेवर्स होते हैं और दोनों में इंपॉर्टेंट है एंगल, राइट, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं, राइट। एक बार आप यहाँ पे देख लो, फिर हम इसके आगे वापस से स्टार्ट करते हैं, ओके। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट है, इन लाइंस को हम बोलते हैं सर्वे लाइंस। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, सॉरी लाइंस को क्या बोलते हैं, सर्वे लाइंस, राइट। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मेरिडियन। अब हम थोड़ा समझना स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ट्रैवर्सिंग क्या होता है, कंपास सर्विंग हम क्यों यूज करते हैं। अब हम अपने मेन पॉइंट्स पर आते हैं कि हम जब एंगल मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, मेरिडियन क्या होता है, बियरिंग क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कन्वर्जन कैसे होता है, वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे मेरिडियन, ओके, राइट। चलिए मेरिडियन समझते हैं। मैंने बोला ना, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि एक्चुअली सर्वेयर्स को चाहिए थी थोड़ी इज्जत, है ना। वो इज्जत कमाने के चक्कर में इन्होंने फालतू बवाल किया है। देखो, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए या किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए
we need a reference point, right? In mathematics that reference point is 0. जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट क्या है? 0 है. सपोज मैं बोलता हूं कि मेरे घर से यूनिवर्सिटी का जो डिस्टेंस है वो 23 किलोमीटर है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैंने अपने घर को क्या माना है? 0, राइट? मैंने अपने घर को क्या माना है? 0, राइट? और वही 0 मेरा रेफरेंस पॉइंट है, उसके रिस्पेक्ट में मैंने डिस्टेंस देख ली. ठीक है. जब आप गूगल मैप में किसी पर्टिकुलर प्लेस की डिस्टेंस देखते हैं कि वो कितनी दूर है, तो गूगल मैप क्या करता है? जहां पर आप हैं उस पोजीशन को 0 मान देता है, राइट? और उसके रिस्पेक्ट में आपको डिस्टेंस बता देता है. क्लियर है? राइट. सिमिलरली एंगल में भी यही होता है, राइट? मैं अगर पूछूं कि ये एंगल कितना है, कैन यू टेल ये एंगल कितना है ना? कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये ऐसा है, ये 30 डिग्री लग रहा है. बट ये 30 डिग्री कैसे लग रहा है, या ये 45 डिग्री कैसे लग रहा है? वो तब लग रहा है जब आपने इस लाइन को क्या माना है? अपना रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट मतलब जो 0 डिग्री है उसको क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट. और उसके रिस्पेक्ट में एंगल देखा है ना? अगर आपका रेफरेंस पॉइंट ये होता तो ये एंगल डिफरेंट हो जाता. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मींस टू मेजर एनी डिस्टेंस और एंगल वी नीड अ रेफरेंस पॉइंट, राइट? इन मैथमेटिक्स दैट इज 0. अब सर्वेयर्स ने कहा कि नहीं, हम थोड़ा सा इसको मजा करते हैं, राइट? तो इन्होंने कहा मेरिडियन कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है? रेफरेंस लाइन. रेफरेंस लाइन जिसके रिस्पेक्ट में आप अपने एंगल्स देखोगे यानी बियरिंग देखोगे. सिर्फ क्या है? रेफरेंस लाइन. अब ये रेफरेंस लाइन कितने तरीके की होती है? सबसे पहले इन्होंने बोला कि ट्रू मेरिडियन होता है. अब हम मेनली क्या करते हैं ना कि हम रेफरेंस उस पॉइंट को मानते हैं जो फिक्स रहे, राइट? अगर फिक्स नहीं है तो फिर कैसे बता पाओगे? सपोज मैं बोलूं कि मेरे से यूनिवर्सिटी की का डिस्टेंस कितना है, राइट? आपने कहा कि सर 23 किलोमीटर आ रहा है ना? अब मैं भाग के पटियाला पहुंच गया, फिक्स नहीं हूं. मैंने कहा नहीं नहीं उल्लू बड़ा बनाया, बड़ा मजा आया, अब बताओ कितना डिस्टेंस. नहीं हो सकता ना. मतलब कि जब तक एक पॉइंट फिक्स नहीं है तब तक दूसरे की डिस्टेंस आप नहीं बता सकते, एंगल नहीं बता सकते. तो वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, है ना? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जो हमारी अर्थ सरफेस है ना, तो एक प्लेन कट करो और जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है, ठीक है, ऑब्वियसली फिक्स रहेगा. फिक्स रहेगा तो उसको एक मेरिडियन मान लो, यानी एक रेफरेंस लाइन मान लो, और इसी को हम बोल देते हैं ट्रू मेरिडियन, राइट? मींस इट इज अ लाइन व्हेन अ प्लेन पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ सरफेस, देन दैट रेफरेंस लाइन इज नोन एज द ट्रू मेरिडियन. बहुत सिंपल है ना, कोई पंगा ही नहीं है क्या, राइट? फिर दूसरा इन्होंने कहा, दूसरा क्या होता है? दूसरा कहा इन्होंने होता है मैग्नेटिक मेरिडियन. अब ये क्या होता है भाई साहब? देखो, अब होता क्या है कि जो कंपास की निडल होती है ना, ठीक है, वो वैसे तो हम नॉर्मल केस में हम नॉर्थ एंड साउथ पोल पे ही अलाइन करनी चाहिए. बट व्हेन आप किसी ऐसी जगह पर होते हैं, ठीक है, जहां पर कुछ मैग्नेटिक अट्रैक्शन है. मैग्नेटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है कि जहां पर बहुत सारा मतलब स्टील है या मैग्नेट्स हैं, तो निडल जो है ना थोड़ी सी हिल जाती है ना? मतलब कि जो नॉर्थ एंड साउथ है वो हो सकता है कि उससे थोड़ा सा ऐसे दिखा रही है, राइट? ऐसे दिखा रहे हैं, मतलब जो मैग्नेटिक निडल की डायरेक्शन है, ठीक है, वो तो मतलब वैसे तो टोटल नॉर्थ साउथ होनी चाहिए बट थोड़ी सी हिल जाती है, राइट? और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम बोल देते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? इसका रीजन क्या है? तो सर्वेयर्स ये कहते हैं कि अभी ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट आ रहा है ये तो परमानेंट है ना. मतलब ऐसा थोड़ी ना कि अगर आपने सपोज इसमें करेक्शन लगा दिया, लेट्स से आपने कहा कि ये जो है ना 15 डिग्री है, राइट? और आपने जो एंगल मेजर किए हैं वो उस पे ये करेक्शन लगा दिया आपने, बट ये तो हमेशा रहेगा ही ना, ये तो परमानेंट है. तो इसी को रेफरेंस पॉइंट मान लो ना, इसी को 0 मान लो, क्योंकि अगर ये परमानेंट रहने वाला है तो आप करेक्शन कब तक लगाते रहोगे, है ना? तो इसी को मान लो तो काम आपका आसान हो जाएगा. तो उनका बहुत अच्छी बात है, क्या बढ़िया बात बोली, है ना? सो उसी लाइन को हम क्या बोल देते हैं? ये क्या हो जाती है? मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? मैग्नेटिक मेरिडियन. समझ में आ रहा है? आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा. बहुत सिंपल सा है सारा कुछ यार, कुछ है नहीं इसमें, है ना? कैसे लिखना हो तो लिख सकते हो, डायरेक्शन shown by freely suspended
नीडल। समझ में आ रहा है? हाँ, नीडल देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल बोल दो, क्योंकि मैग्नेटिज्म से अफेक्ट हो रही है तो मैग्नेटिक बोल दो, है ना। जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल है वो जो डायरेक्शन दिखा रही है, ठीक है, उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन, वो रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। एंड थर्ड होता है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी मेरिडियन, ठीक है। अब क्या हुआ फिर आगे, आर्बिट्ररी क्या हुआ, कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हम नॉर्थ साउथ माने या फिर हम जो फ्रीली सस्पेंडेड निडल है वो जो डायरेक्शन बता रही है उसको रेफरेंस माने, क्या करें, बहुत बहुत काम हो रहा है। तो सर ने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा ना तुम्हें क्या करना है। तो उन्होंने कहा जाओ, जिसको मानना है डायरेक्शन वो मान लो, समझे, मतलब कि कोई एक फिक्स पॉइंट समझो, ठीक है। सपोज एक बिल्डिंग दिखी तुम्हें, तुमने कहा ये बिल्डिंग कहीं नहीं जा रही है, अब इसकी जो लाइन बन रही है मैं इसके रिस्पेक्ट में ही सारे एंगल देख लूंगा। अपनी मर्जी से जब आप रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं उसे हम बोल देते हैं आर्बिट्ररी मेरिडियन, राइट। मतलब इट इज अ कन्वीनियंट डायरेक्शन, कन्वीनियंट डायरेक्शन मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने कोई भी डायरेक्शन मान ली है और उस डायरेक्शन से एंगल मेजर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं आर्बिट्ररी मेरिडियन। मतलब we got three reference point to measure angles in compass surveying. Number one is true meridian. True meridian is a line passing through the north and south pole of the earth's surface. The second is magnetic meridian. Magnetic meridian is meridian or the reference line, है ना, shown by the freely suspended magnetic needle. And then a convenient direction, a fixed point. Fix होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप जो है ना अपनी कार को मान लो कार गायब होगी, आपने कहा कि कार के सेंटर से जो लाइन आ रही है वहीं से एंगल लूंगा, पता चला कि कार पार्किंग से गायब होगी, अब कहां से एंगल, नहीं, फिक्स पॉइंट होना चाहिए। सो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कन्वीनियंट डायरेक्शन मान लिया जो कि फिक्स थी, ठीक है, जिसे हम बोल देते हैं आर्बिट्ररी मेरिडियन। समझ में आ रहा है? मेरिडियंस हो गए, अब हम स्टार्ट करते हैं बियरिंग, राइट। कोशिश करते हैं यहां पर हो जाए, ओके, बियरिंग स्टार्ट करते हैं। अब यार बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है। नंबर वन इज ट्रू बियरिंग। ट्रू बियरिंग क्या होगा, नाम से ये देखो इतना समझ में आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आ रहा है तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ है। व्हाट इज ट्रू बियरिंग? ट्रू बियरिंग इज द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन को रेफरेंस पॉइंट मान के, सपोज लेट्स से ये एंगल है, यहां से यहां तक कोई एंगल आया है, ये है हमारी सर्वे लाइन, क्या है हमारी सर्वे लाइन, है ना, इसको हम थीटा मान लेते हैं, राइट। सो ट्रू बियरिंग इज एंगल, यहां पर एक वर्ड और लिखना जरूरी है, मैं देखो पहले ही बता दिया है बट चलो ठीक है रिपीट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन फ्रॉम, राइट, और विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, राइट। इससे आसान क्या होगा, सर्वे लाइन ने और इसका है क्या है थीटा, ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट सर्वे लाइन जो भी ट्रू मेरिडियन से एंगल बना रही है दैट वुड बी व्हाट, ट्रू बियरिंग, है ना। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई कि मैग्नेटिक बियरिंग क्या होगी। मैग्नेटिक बियरिंग, द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट, द हॉरिजॉन्टल एंगल मेड बाय सर्वे लाइन फ्रॉम मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन, लेट्स से ये एंगल क्या है, अल्फा है, तो जो मैग्नेटिक बियरिंग हो जाएगी कितनी हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी। एंड द थर्ड दैट इज अगेन आर्बिट्ररी बियरिंग। आर्बिट्ररी बियरिंग क्या हो गया, आर्बिट्ररी बियरिंग बताना पड़ेगा क्या मुझे, हाँ मैं नहीं बता रहा, ये अब इतना इतना फालतू टाइम ना है मेरे पास, चलो अच्छा बता देता हूँ। The horizontal angle made by survey line from arbitrary bearing कैसे, देखो लेट्स से आपने कहा कि सर मेरी जो है ना ये वाली डायरेक्शन थी, है ना, ये है मेरी आर्बिट्ररी
मेरिडियन, मैंने ये माना था, मेरा कन्वीनियंस यहाँ पर था, तो मैंने कहा ठीक है, ये सर्वे लाइन थी आपकी, ये वाला जो एंगल है कितना, लेट्स से बीटा, तो जो आपका आर्बिट्रेरी बियरिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बीटा। समझ में आ रहा है? सो मेरिडियन पढ़ लिया हमने, बियरिंग पढ़ लिया। बियरिंग इज व्हाट, एंगल मेजर फ्रॉम वेयर, मेरिडियन। मेरिडियन इज व्हाट, रेफरेंस पॉइंट। कितने टाइप के होते हैं? ट्रू मेरिडियन, दी मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल is a true meridian. Then magnetic meridian is the direction shown by the freely suspended magnetic meridian, है ना, वो एक्सिस मानते हैं, उसको magnetic meridian बोल देते हैं. And then arbitrary is any convenient direction जहां से आपको एंगल लेना, बट हॉरिजॉन्टल एंगल फॉर गॉड्स सेक, अब ऐसे कंपास होता है ना, ये देखते हैं, ठीक है, ऐसे देखते हैं, मतलब सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल देख रहे हो, वर्टिकल नहीं देख रहे हो कुछ, ठीक है, वर्टिकल के बारे में बाद में बात करेंगे. ओके, सो ये हो गया. अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग. ठीक है, मैं ये हटा देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान है. ठीक है, देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग्स. ओके, कहां से, इधर से स्टार्ट करें ना, बेटर दिखता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग पूरा लिखूं. पहला किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एंगल तो मेजर कर लिया, ठीक है, अब उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो. ठीक है, सबसे पहला जिसे हम बोलते हैं WCB, राइट, या होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग, राइट. अब क्या होता है, देखो, चलो ट्रू, ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. अब देखो होल सर्कल बियरिंग क्या होता है कि जो भी आप एंगल मेजर कर रहे हो, ठीक है, पहली कंडीशन है मेजर फ्रॉम नॉर्थ, मेजर ओनली फ्रॉम नॉर्थ. उसमें पहली कंडीशन ये लगा दी कि भाई जो भी एंगल मेजर कर रहे हो सिर्फ नॉर्थ से मेजर करना. ठीक है, ये नॉर्थ है, इसको 0 मानो और यहां से मेजर करो. दूसरा उसने कहा कि मूव ओनली क्लॉकवाइज, मूव ओनली क्लॉकवाइज, राइट. दूसरा उसने कहा सिर्फ क्लॉकवाइज मूव करो, राइट. सपोज आपकी ये सर्वे लाइन है, ये एंगल क्या हो गया, थीटा. ये सर्वे लाइन है, राइट, थीटा 1 मान लो, तो ये एंगल क्या हो गया आपका, थीटा 2. अब ये थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, द होल सर्कल बियरिंग ऑफ दिस सर्वे लाइन एंड दिस सर्वे लाइन, है ना. यहां पर लिख देते हैं सर्वे लाइंस, राइट. एक ये है और दूसरी ये है, राइट. सो होल सर्कल बियरिंग की बहुत ही आसान है यार, कुछ भी नहीं है. द कंडीशन इज मूव ओनली फ्रॉम नॉर्थ एंड द सेकंड इज मूव क्लॉकवाइज, राइट. फिर कुछ लोग आ गए सर्वेयर्स के पास, कहते सर मजा नहीं आ रहा, कहते अच्छा मजा नहीं आ रहा. दूसरा देखो, तो दूसरा उन्होंने बोला QCB, राइट. और इसी को कहीं कहीं पर बुक पे RCB बोलते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं, रिड्यूस सर्कल बियरिंग. क्यू मतलब क्वाड्रेटल, है ना, क्वाड्रेटल मींस क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेटल सर्कल बियरिंग और रिड्यूस्ड, राइट. सो फिर से बना लेते हैं यहां से, ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. उन्होंने कहा कि पहले क्या कंडीशन रखी थी, उन्होंने कहा था कि मेजर ओनली फ्रॉम नॉर्थ, कहते हैं हटा दो, you can measure from either north or south, measure from either north or south. ठीक है, उनका दूसरी कंडीशन क्या रखी थी, कहते हैं सर सिर्फ क्लॉकवाइज घूमना था, कहते हैं हटा दो. ठीक है, मूव either clockwise और एंटी क्लॉकवाइज, कहते हैं कि क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हो, साउथ से भी जा सकते हो, नॉर्थ से भी जा सकते हो. तो फिर उन्होंने पूछा कि सर कैसे पता लगेगा कि हमें क्लॉकवाइज कब घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज कब घूमना है. कहते हैं अरे मूर्ख, जिधर से पास पड़ रहा हो वो वाला देख लो. कैसे, देखो समझो, सपोज ये सर्वे लाइन है ना, आप नॉर्थ से भी जा सकते हैं, साउथ से भी जा सकते हैं. सपोज यहां से एंगल बन रहा है थीटा 1 और यहां से एंगल बन रहा है थीटा 2, राइट. ये क्लॉकवाइज नॉर्थ से जा रहे हैं और इधर एंटी क्लॉकवाइज
साउथ से जा रहे हैं। उन्होंने कहा जिधर पास हो भाई। और दूसरा पास से भी क्या है, जब आप क्वाड्रेटल बियरिंग की बात कर रहे हो मतलब आप क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, और एक सर्कल का क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल 360, उसका 1/4 क्या होता है 90 डिग्री। मतलब आपको 90 डिग्री के अंदर ही रहना है ना। क्वाड्रेटल से अब यहां से यहां तक 90 हो गया प्लस ये एंगल 90 से ज्यादा हो गया ना, तो क्वाड्रेटल में यू कांट मूव अबव 90 डिग्री, राइट। सो एक क्वाड्रेंट पे रहना, तो एंगल कौन सा सही होगा, थीटा 1। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज यहाँ पर डायरेक्शन इन्वॉल्व है। वी नीड टू टेल पीपल कि हम नॉर्थ से ले रहे हैं या साउथ से ले रहे हैं, ठीक है। सो हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। वी विल टेल दैट द बियरिंग इज, वी आर टेकिंग फ्रॉम नॉर्थ, वी मूव्ड थीटा 1 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ, कहां पर, ईस्ट की तरफ, है ना। अब नॉर्थ से तो वेस्ट भी जा सकते हैं। अगर आपने बताया कि नॉर्थ 30 डिग्री, तो इसका मतलब यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव नॉर्थ 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट और यू हैव नॉर्थ 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, बिकॉज क्वाड्रेटल बियरिंग अलाउज यू टू मूव क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ। सो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट, means indirectly you are telling that you are moving clockwise or anti-clockwise, right? So the correct representation in quadrilateral bearing or reduced bearing is north theta 1 degree east. Means you are clearly telling that I am moving from north and I am going towards east, and how much degree you moved? You moved theta 1 degrees. Clear है क्या? Similarly अब यहाँ पर अगर आता है, ये दूसरा सर्वे लाइन है, राइट, इसको हटा देते हैं। अब नॉर्थ से मेजर करोगे 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, नहीं कर सकते साउथ से करते हैं, राइट। राइट, कहां पर, अब यू विल टेल दैट आई एम गोइंग साउथ, लेट्स से दैट इज थीटा 2, साउथ थीटा 2 डिग्री चला गया मैं, एंड किधर की तरफ चला गया, ईस्ट। सो बियरिंग ऑफ लाइन, दिस इज लाइन 1 एंड दिस इज बियरिंग ऑफ लाइन 2, दैट इज साउथ थीटा 2 डिग्री ईस्ट। बहुत ही सिंपल है, आई गेस मुझे लग रहा है कि सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो बनता है वो क्या बनता है कि आपको होल सर्किल बियरिंग दे देगा, उसे क्वाड्रेटल में कन्वर्ट कर दो, आपको क्वाड्रेटल दे देगा, उसे होल सर्कल में कन्वर्ट कर दो। इतना सा क्वेश्चन बनता है। मैं कन्वर्जन की एक टेबल लिखा देता हूँ, सब समझा भी देता हूँ कैसे होगा। ओके ओके, चलिए सबसे पहला देखो कैसे लिखे, यहां पर लिखेगा ना यार, होल सर्कल बियरिंग, राइट, क्वाड्रेंट लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, कन्वर्जन आगे देखते हैं। लेट्स से देखो क्वाड्रेंट आई गेस सभी को पता है ना यार, यहाँ पर चलो बना देता हूँ मैं। ये हो गया नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये पता है ना सबको। ये क्वाड्रेंट ऐसे मान लेते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। ओके, लेट्स से आपकी जो होल सर्किल बियरिंग है, ठीक है, एक यहाँ पर बना लें, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, राइट। लेट्स से केस 1 लेते हैं, केस 1 है ना, होल सर्किल बियरिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लॉकवाइज जाएंगे, नॉर्थ से जाएंगे। लेट्स से दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 1। अब आपको ये दिया होगा, आपको दिया होगा कि थीटा 1 एंगल है होल सर्किल बियरिंग में, तो इसे कन्वर्ट करिए रिड्यूस बियरिंग में। अब देखो बिल्कुल सिंपल है, किस क्वाड्रेंट पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे, है ना। अगर थीटा 1 है किस पे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट पे, नॉर्थ और ईस्ट वाले क्वाड्रेंट पे आ रहा है। अब अगर इस एंगल को आप क्वाड्रेटल सर्किल बियरिंग से मेजर करने का ट्राई करो तो कैसे करोगे, यू कैन आइदर मूव फ्रॉम नॉर्थ और साउथ, यू कांट मूव फ्रॉम साउथ बिकॉज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, देन यू विल मूव फ्रॉम नॉर्थ, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही नॉर्थ से मूव करोगे आइदर यू कैन मूव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में तो एंगल है नहीं, यू विल मूव क्लॉकवाइज। कितना आया, थीटा, इतना ही आया। मतलब क्या हुआ कि अगर होल सर्किल बियरिंग नॉर्थ ईस्ट पर लाई कर रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रही है, तो एंगल में कोई चेंज नहीं होता, एंगल कितना रहेगा, थीटा 1 ही रहेगा। यू कैन डायरेक्टली बस ये नॉर्थ ईस्ट के बगल में थीटा 1 लगा दो, नॉर्थ थीटा 1 ईस्ट, ये बन गया आपका रिड्यूस्ड बियरिंग। सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड देखते हैं, लेट्स से आपका जो एंगल है थीटा 2 है और ये लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज साउथ ईस्ट। थीटा 2 आपको दिया है और बोला है कि कन्वर्ट करो रिड्यूस बियरिंग में, कहां पर लाई कर रहा है, साउथ ईस्ट पर लाई कर रहा है। अब देखो तो देखो समझ लो, मैं टेबल तो लिखा ही दूंगा, इस टेबल से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, राइट, बट मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लॉजिक समझें। अब अगर मैं इसे रिड्यूस बियरिंग से इस लाइन को देखूं तो आप नॉर्थ से देख सकते हैं, लेकिन ये 90 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब नॉर्थ से नहीं देखोगे, कहां से देखोगे, साउथ से। अब साउथ से देखोगे तो ये वाला एंगल मिलेगा आपको,
बट आपके पास तो है ये θ2। अगर इस θ2 से यहां तक पहुंचना है कैसे करोगे, 180 माइनस θ2 कर दो। समझ में आ रहा है क्या? फिर से समझो, आपको ये वाला एंगल चाहिए, सपोज लेट्स से α2 बोल दो। अब θ1 हटा दो, उसका तो काम नहीं है। ये एंगल पता है आपको θ2, ये दिया हुआ था। इससे आपको α2 चाहिए, कैसे निकालोगे? α2 = 180 डिग्री माइनस θ2, सिंपल। यही तो है, ये वाला एंगल है। और कहां से कहां तक जाओगे? साउथ से ईस्ट, यानी साउथ से ईस्ट, राइट। अब कैसे लिखोगे इसे? यहां पर लिखो साउथ, एंगल क्या लिखोगे? एंगल लिखोगे 180 डिग्री माइनस θ2 ईस्ट। खत्म काम, खत्म काम। जो भी θ2 दिया 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर दो। सपोज θ2 की वैल्यू है 130, सो 180 माइनस 130 दैट इज 50, साउथ 50 डिग्री ईस्ट, रिड्यूस बियरिंग बन गई। सिंपल है, राइट। सिमिलरली θ3 हमने माना है यहां पर। अब इसमें तो यहीं से यहां तक आओगे ना, दिस इज θ3, क्योंकि हम सिर्फ क्लॉकवाइज जा सकते हैं और नॉर्थ से जा सकते हैं। अब θ3 बचा है, किस क्वाड्रेंट पे पहुंचे आप? साउथ वेस्ट पे। किस पे पहुंचे? साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट पे पहुंचे। अब कैसे लिखोगे? अब हम, अगर हमें एंगल चाहिए, ठीक है, रेडियस बियरिंग में, नॉर्थ से मेजर करोगे, अरे नहीं बाबा 90 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। कहां से करोगे? साउथ से। ये वाला एंगल है ना, आपको कौन सा चाहिए? ये वाला। लेट्स से दिस इज α3। अब आपको θ3 पता है, α3 निकालना है। ये कितना है? 180 डिग्री। कैन वी से दैट α3 इज θ3 माइनस 180 डिग्री? कैन वी से दैट? कैन वी से दैट α3 इज θ3 minus 180 डिग्री? Obviously we can say that, right? So एंगल कितना होगा? एंगल होगा, और कहां पर लाओगे? साउथ से वेस्ट, यानी साउथ, है ना। और यहां पर θ3 माइनस θ3 आपको दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया था, माइनस 180 डिग्री वेस्ट, राइट। एंड द लास्ट इज, ये पूरा एंगल आपका बन जाएगा θ4, सॉरी θ3 लिख दिया है, θ4। या देखो, अब ये खुद करके बता सकते हो, बट चलो मैं बता देता हूँ। θ4 किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। कहां से आ जाएगा? कहां पर आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, राइट। कैसे निकालोगे? लास्ट क्वाड्रेंट पे कैसे निकालोगे? जल्दी बताइए। देखो, ये पूरा एंगल है, आपको कहां से चाहिए? ये वाला एंगल चाहिए। कौन सा एंगल चाहिए आपको? ये वाला। हमें दिया हुआ है ये पूरा एंगल, राइट। अब हमें चाहिए ये वाला। कैसे निकालोगे? 360 डिग्री में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं, 360 डिग्री में से अगर मैं ये वाला एंगल हटा दूं, सपोज ये एंगल है आपका 300, राइट। सो 360 माइनस 300 कितना बचेगा? 60, राइट। सपोज इसको बोल देते हैं α4, सो α4 कैन वी से दैट 360 डिग्री माइनस θ4, 360 डिग्री माइनस θ4 क्या हो जाएगा? नॉर्थ 360 डिग्री माइनस θ4 और वेस्ट, राइट। सिंपल सा कन्वर्जन है, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट ये याद करना है तो भाई ये याद कर लो, बस देख लो किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, आपको पता चल जाएगा, राइट। और क्वाड्रेंट यार पता है, आई गेस लिख दूं क्या, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू 90 डिग्री, अगर ये एंगल है किस क्वाड्रेंट पे है? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अगर 90 डिग्री टू, सॉरी, या 90 से ज्यादा है, 90 टू 180 डिग्री के बीच में कोई एंगल है, राइट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? साउथ ईस्ट, है ना, यानी फर्स्ट सेकंड। देन 180 डिग्री टू 270 डिग्री कोई एंगल है, राइट। सो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका साउथ वेस्ट पे। एंड द लास्ट इज 270 डिग्री टू 360 डिग्री, तो ये कहां पे आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, क्लियरली क्लियर है क्या भाई? समझ में आ रहा है क्या? आई गेस समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। चलिए अब आते हैं, एक और तरीके का मेजरमेंट होता है ना, कि हम भैया आगे से देख रहे हैं या पीछे से देख रहे हैं, वो वाला नहीं है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बियरिंग या बैकवर्ड बियरिंग। चलो जल्दी समझ लेते हैं, क्लियर कर लेता हूँ ये। ओके, अरे यार ये भी हटा दिया मैंने, फ्लो में ना मेरे को समझ ही नहीं आता। लिख देते हैं फिर से। ओके, तो नेक्स्ट तरीके का मेजरमेंट हम देख रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बियरिंग, इसे बोलते हैं फोर एंड बैक बियरिंग, राइट। कैसे, देखो लेट्स से कोई ये लाइन है आपकी, ठीक है। अब आप देख कहां से रहे हैं, सपोज मैं ट्रू मेरिडियन से देख रहा हूं, तो ये नॉर्थ साउथ है और ये भी क्या है, नॉर्थ साउथ है। अब एंगल में तो यार अगर लाइन बन रही है तो दो पॉइंट होंगे, राइट। एक ये पॉइंट होगा जिसे हम ए बोल देते हैं और एक ये पॉइंट होगा जिसे हम बी बोल देते हैं। मतलब कि जब हम ए से बी की तरफ देखेंगे तो ए बी की बियरिंग आएगी, जब हम बी से ए की तरफ देखेंगे तो बी ए की बियरिंग आएगी, राइट। बी से ए में ये फॉरवर्ड है, ए से बी में ये फॉरवर्ड है, सिंपल है ना। यानी ए बी क्या हो जाएगी आपकी फोर बियरिंग, राइट। और बी ए क्या हो जाएगी आपकी बैक बियरिंग। मतलब जब एंगल आप ए से बी की तरफ देख रहे हो तो फोर बियरिंग, जब बी से ए की तरफ देख रहे हो बैक बियरिंग। अब कैसे देखोगे, मैं यहाँ पर होल सर्कल बियरिंग देख रहा हूँ, ये क्या है थीटा वन, नॉर्थ से देखेंगे और क्लॉकवाइज देखेंगे, तो ये फोर बियरिंग क्या होगी थीटा वन। अब बैक बियरिंग में क्या देखोगे आप, बैक बियरिंग में क्या देखोगे, नॉर्थ से देखना है और क्लॉकवाइज देखना है, तो ये क्या हो गया आपका थीटा टू। समझ में आ रहा है, तो यानी बैक बियरिंग क्या होगी थीटा टू। अब अगर रिलेशनशिप आप देखो, अगर ये थीटा वन है तो ये भी मैथमेटिकली क्या होगा थीटा वन होगा। समझ में आ गया। अब अगर ये थीटा वन है और ये थीटा टू है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब इसको मैं फोर बोल देता हूं और इसको मैं बैक बोल देता हूं। अब रिलेशनशिप निकाल रहा हूं, देखो क्या मैं बोल सकता हूं दैट बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस 180 डिग्री। कैन वी से दैट, देखो ये थीटा वन था, ये थीटा वन था, थीटा वन क्या है फोर बियरिंग। अब अगर इसमें मैं 180 ये जोड़ दूं तो ये टोटल बन जाएगा, और वो क्या है थीटा टू, दैट इज बैक बियरिंग। तो कैन वी से दैट बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस थीटा टू, ऑब्वियसली वी कैन से। अब बट सपोज ये लाइन अगर यहां पर होती कहीं, राइट, ये लाइन यहां पर होती तो प्लस की जगह माइनस करना पड़ता, हमें प्लस की जगह क्या करना पड़ता माइनस करना पड़ता। सपोज ये लाइन ऐसे जा रही है, राइट, ये नॉर्थ साउथ है, ये नॉर्थ साउथ है, तो जो भी एंगल है, मतलब सपोज इधर है या उधर है, तो जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल बड़ा हो जाता है ना, मतलब जस्ट अपोजिट कर दो, इसका मिरर इमेज कर दो ऐसे, तो ये जो थीटा वन है ये बड़ा हो जाता, थीटा टू छोटा हो जाता, तो हमें माइनस करना पड़ता, राइट। मतलब कि अगर यहां से देखो आप, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा थीटा वन, राइट, और ये है नॉर्थ साउथ, तो ये डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं, ये होगा थीटा टू, राइट। अब इस केस में जो फोर बियरिंग है वो क्या है थीटा वन है, और बैक बियरिंग क्या है थीटा टू है। अगर ये थीटा टू है तो ये भी क्या होगा इतना थीटा टू, यानी कैन बी से दैट थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू प्लस 180 डिग्री, है ना। अब थीटा वन थीटा टू की वैल्यू कर दो, यानी फोर बियरिंग इज इक्वल टू व्हाट बैक बियरिंग प्लस 180 डिग्री, यानी अगर बैक बियरिंग के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गया। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, बैक बियरिंग इज इक्वल टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, या फिर वाइस वर्सा फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है, राइट। सिंपल सा है, बस अगर आगे से देख रहे हो फोर बियरिंग, पीछे से देख रहे हो बैक बियरिंग। अगर आपको याद नहीं है तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओ, सपोज आपको फोर बियरिंग दिया है और बैक बियरिंग निकालना है, इफ ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इफ बैक बियरिंग इज लेस देन 180 डिग्री यूज प्लस साइन, ठीक है, एंड इफ बैक बियरिंग इज ग्रेटर देन 180 डिग्री यूज माइनस साइन, राइट। बट यहां से इतना समझ में आ रहा है कि जो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, राइट, कि जो बैक बियरिंग और फोर बियरिंग में डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री, राइट। बट कभी कभी ये 180 डिग्री हमें कुछ लाइंस में नहीं मिलता है, ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, राइट, सॉरी लोकल अट्रैक्शन, आई एम वेरी सॉरी,
उसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन, लोकल अट्रैक्शन देखो क्या है, मींस वी नो कि करेक्ट अगर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक जा रहा है, तो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। बट इन सम केसेस कि कहीं पर अगर मेटल की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, राइट, या स्टील या आयरन की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, कहां पर हो सकती है कि इलेक्ट्रिसिटी केबल्स बहुत सारी हैं, है ना, मतलब आपका कोई रेलवे ब्रिज बना है जिसमें बहुत सारा स्टील यूज हुआ है, तो उससे जो है, जो आपकी निडल है वो थोड़ी सी डिप कर जाती है, थोड़ी सी क्या कर जाती है, डिप कर जाती है, राइट। मतलब कि जो डिफरेंस है फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग का, इन दैट केस इन लोकल अट्रैक्शन फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, राइट, और वाइस वर्सा, दैट इज बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। जब किसी भी लाइन पे ये आपको मिल जाए, देन यू कैन से देयर इज लोकल अट्रैक्शन, देयर इज लोकल अट्रैक्शन एंड यू नीड टू फाइंड दैट लोकल अट्रैक्शन। मतलब आपको ये पता करना होता है कि किस पॉइंट पर लोकल अट्रैक्शन है, देन यू नीड टू फाइंड कि कितना चेंज हो रहा है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस आ रहा है 178 डिग्री, देन यू नो कि 2 डिग्री का डिफरेंस है, राइट, हमें 2 डिग्री कम वैल्यू मिल रही है, तो आप 2 डिग्री बढ़ा दोगे उस एंगल में, समझ में आ रहा है ना, है ना। जो डिफरेंस आ रहा है वो आप चेक कर लोगे, सपोज आपको ये वैल्यू मिल गई 182 डिग्री, मींस यू कैन से कि 2 डिग्री बढ़ के मिल रहा है हमें, तो 2 डिग्री कम कर दोगे, ठीक है। यू नीड टू फाइंड दैट लोकल अट्रैक्शन कि किस पॉइंट पर है, एंड देन यू नीड टू करेक्ट द बियरिंग। इसका बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बनता है, राइट। सो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि मैंने थ्योरी के सारे पार्ट कवर कर लिए हैं। लेक्चर बहुत लंबा हो गया है ना, लगभग 50 मिनट का लेक्चर हो रहा है, 47 मिनट्स का कट पिट के ये फिर भी 43 44 का बचेगा ही। सो लेंदी हो गया, मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, लोकल अट्रैक्शन की, और दूसरा एक बहुत प्यारा, देखो मैं शायद इसके न्यूमेरिकल्स मत कराऊं या फिर एक एक करा दूंगा, ठीक है, कन्वर्जन वाले की क्वाड्रेटिल को होल सर्किल बेरिंग में करो, होल सर्किल को क्वाड्रेटिल में करो। जो मेन मेरा फोकस होगा वो होगा लोकल अट्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे, और एक इंटीरियर एंगल निकालने का क्वेश्चन आता है क्लोज ड्राइवर्स में, उस पे, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस को अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक आई होप कि आप सारे कॉन्सेप्ट थ्योरी कवर करके रखोगे, ताकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊं तो साथ में कर पाऊं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करिए, खुश रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।